हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं जपा पुस्तिका से गुरुजन प्रभु के द्वारा लिखित अध्याय 12। श्रीमद् भागवतम के आरंभिक अध्यायों में कृष्ण को परम सत्य, निरपेक्ष सत्य, सभी अवतारों के स्तोत्र, भव्य एवं सर्वशक्तिमान के रूप में वर्णित किया गया है। किंतु हम उनसे व्यक्तिगत रूप में प्रथम बार भागवतम के 7वें अध्याय में मिलते हैं, जब अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट देता है और अर्जुन उस हत्यारे को पकड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। अर्जुन अपना गांडीव धनुष धारण किए अश्वत्थामा का पीछा पीछा कर रहे हैं। श्री कृष्ण परम सत्य और सभी पुरुष अवतारों के स्तोत्र सारथी के रूप में रथ चला रहे हैं, अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो आगे हम बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या है? परम सत्य। परम सत्य का अर्थ है कि उस उनके आगे कोई नहीं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, जो ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, एक ब्रह्म संहिता। उसमें लिखते हैं, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यार क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? ईश्वर सर्व कृष्ण, कि भगवान कृष्ण क्या है? सर्वेश्वर, सबसे जो टॉप मोस्ट द सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। सत सत मतलब इटर्नल, शाश्वत, जो कभी समाप्त नहीं होगा। चित्त चित्त मतलब चित्त का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान, जो सर्व, उन्हें हर चीज का ज्ञान है ना। हमें ज्ञान नहीं है। हमारा शरीर क्या है? असत है। असत अर्थात ये शरीर नाश्वर हो जाएगा, है ना, ये शरीर मिट जाएगा ही। और भगवान का क्या है? सत। हमारा क्या है? असत, उनका है सत। उनका कभी नहीं खत्म होगा। और फिर आगे चित्त। चित्त मतलब वो सर्व ज्ञात है ना। बट हम नहीं है। हम क्यों नहीं है? इसलिए हमें स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है ज्ञान अर्जित करने के लिए। बट भगवान सर्व, उन्हें हर चीज का ज्ञान है ना। हमारे शरीर पर सिर पर कितने बाल, हमें नहीं पता, तो भगवान को एग्जैक्ट पता है कितने बाल। इसलिए भगवान के चित्त और आनंद, है ना। भगवान हमेशा क्या रहते हैं? आनंद में रहते हैं। और हम क्या है? निरानंद। निरानंद। और हम क्या? हम हमेशा दुखी रहते हैं। हम सुखी होने का प्रयास बहुत करते हैं, बट हमेशा टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब चीजों से हम घिरे रहते हैं, है ना। हम निरानंद, निरानंद, पर भगवान के हमेशा आनंद में रहते हैं। भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आप कोई भी लीला देख लीजिए, है ना। भगवान मुचुकुंद से युद्ध युद्ध कर रहे हैं, है ना। पहले वो काल, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं। काल करके एक जो राक्षस था, दानव था, तो वो पीछा कर रहा था भगवान के। भगवान चल रहे हैं और वो एक गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा में पहुंचे भगवान छुप जाते हैं, और वो जो अ, असुर था वो मुच्चुकुंदा को जगा देता है और मुच्चुकुंदा से भस्म कर देता है। तो अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम सड़क पर जा रहे हैं, कोई चोर डाकू हमारा पीछा करने लग जाए, लुटेरा, है ना, तो हम कितना घबरा जाते हैं ना। पर भगवान नहीं घबराते। भगवान हर लीला में भगवान हंसते रहते, मुस्कुराते, है ना। चाहे कुरुक्षेत्र का युद्ध हो, महाभारत का युद्ध हो, और किसी से पूतना से युद्ध हो, है ना। भगवान छोटे से थे, कितने का पूतना आई जब भगवान 6 दिन के थे। फिर शक्तासुर आया, फिर त्रिनावत आया। तो भगवान बहुत छोटी अवस्था से उनका वध कर रहे हैं, पर कृष्ण इज ऑलवेज स्माइलिंग। भगवान कभी उदास नहीं होते, अरे यार अब इसको भी मारना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। भगवान हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर है वो क्या है? आनंद का शरीर बना ही आनंद से। हमारा शरीर क्या है? निरानंद। और ऐसे जो भगवान है, यहाँ पर एक एपिसोड बता रहे हैं, ऐसे जो भगवान है वो अपने भक्त की सेवा करने के लिए क्या बन जाते हैं? सारथी बन जाते हैं, रथ के सारथी, है ना। कोई भी जो बड़ा व्यक्ति है, देखिए हर व्यक्ति अपने लिए ड्राइवर रखता है, जो बड़े व्यक्ति है ना। तो ड्राइवर क्या है? एक छोटी पोजीशन है।
पर भगवान जो सर्वशक्तिमान है, सर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो क्या बनता है, अपने भक्त की सेवा करने के लिए सारथी बनता है। और सारथी इतनी मीनियल सेवा क्यों है? क्योंकि युद्ध में इतना शोर होता है, इतने तीर बाण चल रहे होते हैं, जो जो सवार होता है उसके पास समय नहीं होता है कि वो बोले अरे तुम दाएं चलो, बाएं चलो, रुक जाओ, धीरे चलो, तेज चलो। तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? वो करते हैं, अगर उसको चाहिए कि रथ दाएं चले तो वो सारथी के दाएं कंधे पर लात मारेगा। अगर उसको चाहिए कि रथ बाएं चले तो वो उसके बाएं कंधे पर लात मारेगा। अगर रुक जाए तो पीठ पर लात मारेगा, तेज चले। तो इस प्रकार से जो सारथी है वो जो सवार घुड़सवार होता है, वो सारथी के पैर पैर से मारता है। फिर सारथी को समझ में आता है कि मुझे इधर चलना है, उधर चलना है, रुकना है, क्या करना है। तो इस प्रकार से अर्जुन को भी यही करना पड़ा भगवान कृष्ण के साथ। इसलिए वो इसको बहुत मीनर पोजीशन बोला कि जो भगवान बहुत खुशी खुशी स्वीकार करते। तो यहाँ पर एक एपिसोड बता रहे हैं, जब अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के पांचों पुत्रों को रात को मार देते। होता क्या है कि दुर्योधन बहुत हताश हो जाता है। हताश हो जाता है। तो अश्वत्थामा क्या करता है, चुपके से रात को अंधेरे को चुपके से द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार देता है। एक्चुअल में वो मारने तो जाता है पांच पांडवों को रात के अंधेरे में चुपके, बट भगवान कृष्ण ऐसी योजना बनाते हैं, पता नहीं वो गलती से रात के अंधेरे में गलती से पांडवों की जगह उनके पुत्रों के शिविर में चला जाता है और उनके पुत्रों को काट। तो इससे सब द्रौपदी बड़ी हताश हो जाती है। और फिर दुर्योधन अर्जुन जाते हैं अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। तो वो यहाँ पर वो एपिसोड चल रहा है, जिसके बारे में अब आगे की जो चर्चा है वो कल होगी। हरे कृष्णा। आज का हम कोड पढ़ लेते हैं। आज है 8 अक्टूबर, संडे है। और परसों एकादशी है, ध्यान रखिएगा, 10 तारीख को एकादशी। आज का कोड है, आपको जो है शरीर मिला है, आपको कुछ ना कुछ तो खाना होगा, आपको अपने तन को ढकना होगा। इसलिए अपना भोजन स्वयं उगाओ और स्वयं अपने कपड़े पैदा करो। ऐश आराम के लिए समय व्यर्थ ना गवाओ और हरे कृष्ण का कीर्तन करो। वृंदावन, 8 अक्टूबर 1977। हरे कृष्ण। तो इसके साथ हम यहाँ समाप्त करते हैं आज। ठीक है, हरे कृष्ण।